कि राजस्थान में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ तो जज ने कहा कि यह बलात्कार कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि यह मनुवादी लोग है, कैसे दलित से बलात्कार करेगा। ये तो जय हिंद, नमस्कार आप सभी साथियों को। पटना में अम्बेडकरवादियों ने लगातार जम करके सरकार पे हमला बोला। तो बहुत सारे राज्यों में तो अब पिछड़ा मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो न्यायपालिका में भी पिछड़े दलित भर जाएंगे, फिर हमारे हाथ से सब निकल जाएगा जो कंट्रोल है। तो इसलिए एक साजिश रचा गया जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, और उस समय के देश के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, वह उस साजिश के हिस्सा थे। और ये लोग मिली भगत से सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एक सिस्टम लाया जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। और यह कॉलेजियम असंवैधानिक है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। देख लीजिए कि संविधान में यह चीज़ नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन ये लोग अपना एक न्यायिक पावर से इसको एक अपना व्याख्या करके इसको लाया। आज भी संविधान में पुराना ही चीज़ लिखी, कॉलेजियम का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन उसको व्याख्या करके लाया और सरकार के हाथ से वह नियुक्ति को छीन लिया। जबकि सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता का विश्वास संसद में है, पार्लियामेंट में है, न कि न्यायपालिका पर है। तो जहाँ जनता का विश्वास है वह ना तय करेगी कि कौन जज होगा, कौन क्या होगा। न्यायपालिका में जनता का विश्वास नहीं है, जनता नहीं चुनती है न्यायपालिका को, वहाँ के जजों को। तो ये अधिकार, जनता का अधिकार छीन लिया गया साजिश के तहत, और हमारा देश चुप बैठा रहा, हमारे नेता चुप बैठे रहे। एक मिनट, दोषी हम सब हैं, हम सब दोषी हैं। और जब सिस्टम में आदमी जाता है, जब पावर में जाता है, तो उस पावर का विरोध करना बहुत कठिन चीज़ होता है। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में देखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो यह पाकिस्तान से आया, और पाकिस्तान कितना डेमोक्रेटिक है ये सब लोगों को मालूम है कि आज पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। तो यही सिस्टम यहाँ लाया गया है लोगों को वंचित करने के लिए, हमारे समाज को, पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्यायपालिका से वंचित करने के लिए, उस पोस्ट पर जाने से वंचित करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम है। इसका आज विरोध हो रहा है, हम लोग विरोध कर रहे हैं और यह होना ही चाहिए। सर, इसमें क्या क्या सुधार होने की जरूरत है? सबसे पहले तो कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, मेरी अपनी मान्यता है। यह पूरा न्यायपालिका में वकील दो भागों में बटा हुआ है। एक पिछड़े दलित लोग हैं, या पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति हैं, एक अपर कास्ट के लोग हैं, जो वह चाहते हैं कि हमको तो यहाँ मिल रहा है मलाई, जज हम बन रहे हैं, किसी न किसी बहाने से हम राज कर रहे हैं इस देश पर। आज उसी का नतीजा है कि जितना पिछड़ा वर्ग का आज मुख्यमंत्री फंसा है, चाहे लालू यादव हो या मायावती हो, चाहे जो भी हो, आज उसके गर्दन पर जो तलवार लटका हुआ है, समझिए थिएटर, उसके न्यायपालिका के भरोसे उसकी सरकार चलती रही है। और कितना डिस्टर्ब किया गया है यह लोग देख रहे हैं। इसके पहले आप देखे हुए किसी मुख्यमंत्री को सज़ा नहीं हुआ होगा, कई एक सालों तक जेल में डाल के रखा गया। और यह पहला नियम है कि हम किसी भी केस में, हमारा संविधान कहता है कि हमारा जो जिला कोर्ट है, अगर वह फैसला देता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को अप्रूवल नहीं करता है, जब तक वो फैसला पूरा नहीं माना जाएगा। और जिला कोर्ट किसी भी फैसला दिया तो हाई कोर्ट कहता है कि नहीं सही है। यही है हमारा संवैधानिक व्यवस्था, एकदम गलत है। जब तक संवैधानिक बेंच इसको नहीं अप्रूवल करता है, जब तक उस चीज़ को मान लेना यह सही नहीं है। संविधान के हिसाब से भारतीय लोकतंत्र का हरासमेंट है, इसमें सबका दोषी है, हम लोगों का भी दोषी है। जब मंडल कमीशन आया, मंडल आयोग लागू हुआ, फिर भी बीपी सिंह की सरकार गिर गई। सबसे ज़्यादा 80% 85% पिछड़ा समाज है, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन रही है। आज हम पड़ गए मंडल के चक्कर में, हिंदूवादी के चक्कर में पड़ गए। राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, ये अलग नया राष्ट्रवाद की व्याख्या हो रही है। तो क्या है, हमारे ही समाज को, हम ही को, हमारे ही दूसरे रास्ते उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो हम सब लोगों को इसमें जागृति की जरूरत होगी, चाहे वो मीडिया के वर्ग के लोग हो हमारे, चाहे न्यायपालिका के लोग हो। खास करके दो जगह मीडिया में देखिएगा कि अपर कास्ट के लोगों की प्रधानता है, पीछे दलित वहाँ नगण्य है, वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ दबाएगा, परेशान करेगा। सर, समस्या ये कैसे समाधान होगा? लड़ाई हमारी जारी रहेगी, संघर्ष होगा। जिस तरह देश गुलाम था, हम लोग संघर्ष किए, आज़ाद हुआ, उसी तरह से फिर से ये लड़ाई, ये काले अंग्रेजों से लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा और होगा।
आज न कल होगा। काले अंग्रेज क्यों कर रहे हैं इन लोगों को? काले अंग्रेज इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग लोकतंत्र का हत्यारा है, वो लोग जो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, इसलिए कह रहे हैं। अंग्रेज भी लाया तो कम से कम अंग्रेज एक समानता वाला कानून लाया। आज जो पढ़ने का अधिकार मिला, इसके पहले किसको पढ़ने का अधिकार था? एक जाति विशेष के लोगों को। इस देश में लिख गया कि ब्राह्मण ही सिर्फ पढ़ सकते हैं, नहीं दूसरे को पढ़ने दिया जाता था। कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोग, राजा महाराज के बाल बच्चे पढ़ते थे, तो पढ़ते थे क्या? धनुष विद्या, लड़ने वाला पढ़ाई पढ़ता था। धनुष विद्या, कैसे लड़ाई लड़ना है, कैसे हमको क्या कहते हैं कि लड़ाई में जो क्या बोलता है उसको, जो कुरुक्षेत्र में जिस तरह से सजा गया था, उस सब की उसमें प्रधानता थी। बाबा साहब तो संविधान में समानता का अधिकार दिया है। हाँ, बाबा साहब दिए हैं। फिर वो कानून लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक? लागू तो कानून है, ये है समानता कानून तो लागू है, तो आप लागू है, लेकिन जब तक पूर्णतः वह धरातल पर नहीं आएगा, जब तक वह लागू करने वाले लोग हमारे नहीं होंगे। लागू करने वाले लोग जो जिसके हाथ में है वह गलत लोगों के हाथ में चला गया है, कैसे लागू होगा? उसकी मानसिकता है इन लोगों को दबा के रखे, इनके हक को छीन लिया जाए। आपके हिसाब से किनको ये लगना चाहिए, हाथ मिला चाहिए, जो जिनके हाथ सौंपा जाए, जो लागू कर सके? एक आदमी के हाथ की बात नहीं है, प्रतिनिधित्व हर विभिन्नता इस देश में है, बहुत सारे समूहों का, तो उसमें सब लोगों के जाति का, वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए, पिछड़ा का भी। आज अमेरिका में कानून है, तो वहाँ कहता है कि अगर काला का कोई न्याय करते हैं कोर्ट में, किसी काले व्यक्ति का अगर वहाँ न्याय होना है उस कोर्ट से, तो उसमें एक अगर बेंच बनता है हायर जुडिशरी में, तो उसमें एक काला जज होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, 2 ब्राह्मण जज मिलके एक पिछड़ा दलित का वो करेगा न्याय? कभी नहीं करेगा। उसका एक उदाहरण देके होइएगा कि राजस्थान में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, तो जज ने कहा कि यह बलात्कार कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि यह मनुवादी लोग है, कैसे दलित से बलात्कार करेगा? ये तो हमारा ये व्याख्या मैंने किया था, उस समय बहुत तहलका मचा था इस व्याख्या से सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे देश स्तर पर राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला था। ऐसे बहुत सारा चीज़ हो रहा है। आप जाइएगा बेल लेने, 50 को बहाना बना देगा, अरे जरूर किया होगा, उसकी मानसिकता बैठी हुई है। उसका आदमी आएंगे, बेल हो जाएगा, जेल नहीं जाने दिया जाएगा, ये सब है। तो इसलिए जब तक हमारे लोग नहीं रहेंगे, जब तक न्याय सही नहीं मिलेगा, और देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। आपका कहना है कि अमेरिका में आरक्षण लागू है? आरक्षण नहीं है, उसको आरक्षण नहीं कहिए, काले लोग रिप्रेजेंटेटिव कहिए, प्रतिनिधित्व कहिए। वहाँ 8% काला है उस देश में, और 22% जज है उसका। देखिए आंकड़ा उठा के, आंकड़ा तो सब जगह सार्वजनिक है। सर, काले कौन लोग हैं? काले वहाँ जो अफ्रीकी मूल से है, एशिया मूल के लोग हैं, उसको काला बोला जाता है। इसमें किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया और SC ST वालों से नफरत क्यों, इस नफरती चिंटुओं को जम करके जवाब दिया अंबेडकर वादियों ने। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से अंबेडकर वादियों ने सरकार पे जम करके हमला बोला है, और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के किस तरीके से अपने बातों को सामने रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।